जय हिंद गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज है अपन अपने द हिंदू न्यूज़, फिर से अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आज की डेट है 24 नवंबर 2021, वेडनेसडे आज। तो आज अपन देखेंगे अपना द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ या फिर डिजिटल नोट्स वगैरह चाहिए हो, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आ जाता है, तो उसके अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ दी है कि जैसे जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसके बारे में दिए। तो मैं अभी तक का क्या क्या था ट्रेड पॉलिसी फोरम का वो बता देता हूँ। जैसे क्या हुआ था 2017 से अभी तक ये जो ट्रेड पॉलिसी फोरम वैसे तो हर रेगुलर होते जा रहा था, लेकिन 2017 से अभी तक ये नहीं हुआ था, और ये 4 साल में अब पहली बार होने जा रहा है। पहले होता था, लेकिन क्या है कि जो ट्रम्प ट्रम्प गवर्नमेंट थी, ट्रम्प गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट ना होने के कारण उन्होंने इसे मतलब बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये अब जाके अभी जो जो बाइडन की गवर्नमेंट आई है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उन्होंने क्या है मतलब ये जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है इस चीज़ पे जोर डाला और इंडिया के साथ उसमें वो करना। अब ट्रेड पॉलिसी फोरम का इसका मतलब वो क्या होता है, इसका मकसद क्या है ट्रेड पॉलिसी फोरम का जो इतना चलते आ रहा है? तो ट्रेड पॉलिसी फोरम का ये मकसद है कि जैसे जो ट्रेड सेक्टर है, कौन सा ट्रेड सेक्टर है, ट्रेड में जो भी दिक्कतें आती है, जो भी परेशानी आती है एक दूसरे कंट्री को, और जैसे मार्केट में रिलायबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती है? ट्रेड पॉलिसी फोरम में। मतलब एक तरीके से शांति समझौता बोल सकते हैं, एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है ट्रेड को लेके, वो सारे इस ट्रेड पॉलिसी फोरम जो साल में हर साल होता है अपना, तो उसमें क्या होता है वो सारी रिजॉल्व की जाती है। तो अभी ट्यूसडे यानी कल के दिन जो है, कल ट्यूसडे के दिन या हम मतलब जो यूएस की जो रिप्रेजेंटेटिव है कैटरीन ताई, वो न्यू दिल्ली आई थी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी फोरम को ही लेके। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई। ठीक है, वही यहाँ पे डिस्कस की है और वही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये 2 दिन की मीटिंग पे आई है, आज भी ये यहीं रहेगी। आज भी हो सकता है कुछ मतलब कुछ और भी जो वो चीज़ें हैं वो मतलब कुछ और भी डिक्लेरेशन हो और कुछ और भी चीज़ें मतलब लेके गठबंधन हो एक दूसरे, मतलब दोनों के रिलेशंस अच्छे हो, ऐसे मतलब हो सकता है। ठीक है, आज भी कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे कल जो डिसीजंस लिए आप अपन वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे बात करी गई है इंडिया और यूएस के जो मतलब ट्रेड में मतलब इकोनॉमी में टाई है, उनको बात करेगी नेक्स्ट हाई लेवल तक ले जाने की। ठीक है, नेक्स्ट हाई लेवल तक ले जाने की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वहाँ पे बातें करी गई। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करी गई ट्रेड एक्सेस, मार्केट एक्सेस को लेके। जैसे जो मार्केट एक्सेस है वो थोड़ा सा इजियर कर दिया जाएगा बोला। ठीक है, मार्केट एक्सेस एक दूसरे की कंट्रीज़ के लिए। जैसे जो इंडिया है, इंडिया से क्या वहाँ ग्रेप्स और मैंगोज वगैरह जाते हैं। ठीक है, ग्रेप्स और अंगूर और आम वगैरह वहाँ पे जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए मतलब मार्केट वहाँ का आसानी से एक्सेस कर दिया जाएगा, ये बोला गया। और जैसे यूएस से भी क्या है चेरी पोर्क्स वगैरह, ये जो फ्रूट्स वगैरह है, ये यूएस से भी इंडिया आते हैं। तो यहाँ पे भी बोला गया कि ये मतलब जो मार्केट एक्सेस है, मतलब मार्केट एक्सेस इजीली अवेलेबल करवा देंगे और इजीली करवा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पहला ये बोला गया। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया मार्केट एक्सेस को लेके। दूसरा एक्शन प्लान, मतलब जैसे ट्रेड पॉलिसी फोरम में, तो इसका एक्शन प्लान क्या क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि साथ में वर्क करेंगे कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, और गुड्स और सर्विसेज के सेक्टर में भी, मतलब साथ में वर्क करेंगे। और साथ में ये जो ये जो सेक्टर्स है, ठीक है, ये जो मतलब वो है उनकी फ्रिक्वेंटली मीटिंग होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंटली मीटिंग की करते जाएगी, ताकि जैसे जो दिक्कतें हैं, अब देखो जैसे फ्रिक्वेंटली मीटिंग करेंगे तो जो दिक्कतें वगैरह आ रही है, जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होती है, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है वो सारे रिजॉल्व होते हैं, जिस चीज़ के इन चीज़ों में मतलब रेगुलर मीटिंग वगैरह बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे इन्होंने बात करी है कि जैसे जो मतलब प्रोफेशनल्स लोग हैं, जैसे जो आईटी सेक्टर वगैरह में है, भले ही वो यूएस को हो इंडिया के हो, तो उनको एक दूसरे के साथ मतलब जैसे उनको सपोर्ट किया जाएगा। और जैसे दोनों का एक दूसरे में कंट्रीब्यूशन, मतलब सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल एंड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के उस पर यूज़ किया, मतलब जैसे वर्किंग की जाएगी, ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद
चौथा ये चीज़ डिसाइड की गई कि जैसे जो फार्मेटिकल मतलब फार्मा जो सेक्टर है, मतलब जैसे जो मेडिकल वाला सेक्टर है, उसमें भी मतलब साथ में कॉपरेशन किया जाएगा, ठीक है, आगे तक के, और टेक्नोलॉजीज वगैरह ट्रांसफ़र की जाएगी और ये सारी चीज़ें वो की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया, यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी फोरम में मतलब क्या क्या होता है, मतलब ये जो वर्किंग हो ट्रेड पॉलिसी फोरम का बताया गया, ये 4 चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन हुए, ठीक है, आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ जान लीजिए ट्रेड पॉलिसी फोरम। यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी फोरम में क्या होता है कि जैसे मतलब 2 जो ग्रुप्स है जिन्होंने वो फॉर्म पे साइन किया है, तो वो किस किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू मीट फ्रिक्वेंटली, इस पे भी मतलब वर्क करेंगे। और जैसे जो इश्यूज आते हैं ना, म्यूचुअल कॉन्कर्स वगैरह आते हैं ट्रेड को लेकर, अब देखो जो 2 लोग ट्रेड कर रहे हैं आपस में, तो उनके बीच में बहुत सारे कॉन्कर्स वगैरह आते हैं, तो उसी चीज़ के लिए मतलब यहाँ पे साथ में वो किया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें बोली गई पूरा ट्रेड पॉलिसी फोरम में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है न्यू क्रिप्टो बिल, मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी पे एक नया बिल हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पास करने वाली है यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो उस बिल में क्या बोला गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। और ये जो है ये इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, ठीक है। ये इसमें जो विंटर सेशन है उसमें डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। नवंबर 29 समथिंग के आसपास इस पर डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे अपनी आरबीआई कोशिश, मतलब जैसे जो सेंट्रल बैंक है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें वो खुद की जैसे अपनी डिजिटल करेंसी खुद ही अपन लोग मतलब वो क्या करेगा, लॉन्च करने वाला है, ठीक है। ये इसमें बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो क्रिप्टो करेंसी का बैन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उसके बारे में बताया गया है कि जैसे मतलब क्या बोलना चाहिए एक तरीके से कि कहीं से मतलब बहुत कुछ एकदम मतलब बहुत सर्टेन जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा उस जगह पे क्या थोड़ी सी छूट दी जाएगी ताकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी टेक्नोलॉजी को और मतलब उसको समझा जा सके, इस वजह से एकदम थोड़ी सी छूट दी जाएगी, लेकिन इस पर पूरी तरीके से इंडिया में बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोला गया। और इसमें जैसे न्यूज़ वालों ने क्या किया, न्यूज़ वालों ने क्वेश्चंस किए थे कि जैसे जिनने इन्वेस्ट करके रख चुके हैं इसमें उनका क्या होगा, उनका तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, उनका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ पे अभी कोई बात नहीं करेगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है इतना समझ आया कि प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, ठीक है, मतलब जैसे प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ बिल को अनाउंस किया गया है वहाँ पे, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है कहा अपनी पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये जो विंटर सेशन में है इस पर कड़क मतलब एकदम डिसीजन आ जाएगा। और बिल में क्या बोला गया है कि प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको बैन कर दिया जाएगा इंडिया में, ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जान लो कि जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या वो देख रहा है लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो मतलब ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब फिर क्या इतनी चीज़ें न्यूज़ में आई थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है अपन ने कुछ टाइम पहले समथिंग हाँ मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी 2 to 3 वीक्स पहले समथिंग एक आर्टिकल छपा था जिसमें अपन ने बात करी थी किस चीज़ के बारे में, डिसएडवांटेजेस। किसके डिसएडवांटेजेस, कंट्री अपने जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसको बैन करना चाहती है, उसके डिसएडवांटेज क्या है गवर्नमेंट के लिए, उस चीज़ पे डिस्कशन किया था। याद है क्या आपको? नहीं है तो चलिए फिर से बता देता हूँ आपको। देखो पहला क्या नुकसान होता है गवर्नमेंट का कि टैक्स का। देखो जो टैक्स का नुकसान होता है गवर्नमेंट को, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जो टैक्स वगैरह है, जैसे अपन जैसे पे जैसे जितनी इनकम होती है वो क्या होती है कि अभी गवर्नमेंट करेंसीज है, ठीक है, आरबीआई ने जो वो की है, तो उससे अपने को पता चल जाता है किसकी इनकम कितनी है क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से टैक्स मतलब टैक्सेशन में थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हो जाएगी तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट को नहीं रहती है, ठीक है, तो उसमें टैक्स बचेगा लोगों का, ठीक है, टैक्स वगैरह और ये चीज़ें, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, जिससे
कंट्री की इकोनॉमी भी दिक्कत में आ सकती है, ठीक है। पहला ये हुआ। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम पूरा ठप पड़ जाएगा, पूरा बंद पड़ जाएगा, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ जाएगा तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक से क्या करती है, लोन लेती है। जैसे जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो वो बैंक से लोन लेती है, तो जब बैंक के ही पास पैसा नहीं रहेगा तो लोन कहाँ से देगी, ठीक है। तीसरा, जो उस कंट्री की खुद की जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और उसकी जो करेंसी है वो घाटे में चले जाएगी, ये चीज़ें इसमें बोली गई, ठीक है। और प्राइवेट करेंसी बूम पे चली जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं, ठीक है। मैंने इसकी जो पीडीएफ है जैसे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसे क्या किया है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पूरे नोट्स जो है अच्छे तरीके से बना के यहाँ पे डाल दिए, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस, ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, इसके की टेक्स और व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो वहाँ से वो क्रिप्टो करेंसीज का देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। गाइज अब यहाँ नीचे आ जाओ तो यहाँ पे भी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है, ये चीज़ याद रखना। देखो, दो यहाँ पे जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका नाम सेम है, लेकिन ये दो अलग अलग जगह पे यूज़ हुआ है, ठीक है। पहला एक तो बैंक वाले सिस्टम में, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो चाह रहा है पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना, मतलब जिसमें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब जैसे जो डिजिटल और लीगल मतलब जैसे डिजिटल और लीगल डिजिटल करेंसीज को वो क्या करेगा, लॉन्च करने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है ये दूसरा है। इसमें क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ठीक है, NHRC, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो प्रिजनर्स है, जो जेल कैदी है, उनकी जो बेल है, ठीक है, उनकी जो बेल प्रोसेस है और बेल की एप्लीकेशंस है, और जैसे उस चीज़ में हेल्प करने की बात की गई है। किस प्रोजेक्ट के तहत, उन्होंने भी पायलट प्रोजेक्ट को ही लॉन्च किया है, जिसमें क्या है कि जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे कि अपील कर सकते हैं जो मतलब प्रिजनर्स की बेल के लिए, और जैसे जो प्रिजनर्स को कुल मिला के हेल्प करेंगे एप्लीकेशन देने के लिए और अपील करने के लिए, और जैसे जो हेल्प करेंगे वो टोटल कि जैसे प्रिजनर्स वगैरह जितने भी है उनको एक तरीके से मतलब हेल्प हो सकती है। क्या है कि जैसे प्रिजनर्स है, मतलब जैसे कैदी लोग हैं, उन लोग को कानून का ज्ञान होता नहीं है, ठीक है, और हो सकता है कि उनकी बेल हो सकती है, लेकिन तब भी उनको पता नहीं है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। तो उसमें क्या है, अभी इन्होंने मतलब जैसे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स के साथ मिल के, लॉ के स्टूडेंट्स के साथ मिल के ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया। इसमें क्या है कि मतलब जैसे वो हेल्प करेंगे जो प्रिजनर्स है उन लोगों की, ठीक है, और लॉ समझाएंगे, उनको बताएंगे कि बेल वगैरह हो सकती है, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इसका जो मतलब वर्क क्या है, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऐसा क्यों किया, ताकि जैसे जो राइट्स है, जो क्या है राइट्स है किसके, जो कैदी लोग हैं उन लोग के भी अच्छे से बचे रहे, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट है ना, 2 बार आ चुका है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, DAC ने अप्रूव कर दिया AK-203 की जो डील है रशिया के साथ, उसे अप्रूव कर दिया है, ठीक है। डील जो है ये बहुत टाइम से साइन होकर रखी थी, लेकिन इसको मतलब बहुत टाइम से क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से डिले होते जा रही थी, ठीक है। तो उसको वो कर लिया है, साइन कर लीजिए। DAC क्या है, तो इसमें डिफेंस एक्वाटाइजेशन काउंसिल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जैसे जो AK-203 असॉल्ट राइफल है वो उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो पार्टनर है वो रशिया है, इंडिया के साथ पार्टनर है, ठीक है। अभी जैसे जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो मतलब रशिया के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया को विजिट करेंगे नेक्स्ट आने वाले मंथ में, December 6 को उन्होंने मतलब मीटिंग फिक्स की है, ठीक है। और ये जो मीटिंग होने वाली है इस बार, ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से होने वाली है, मतलब जैसे 2 मिनिस्टर इंडिया के रहेंगे, 2 मिनिस्टर उधर के भी रहेंगे, ठीक है, रशिया के, ये चीज़ें इसमें बोली गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये जो एग्रीमेंट है, कौन सा, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये जो है ये फरवरी 2019 में साइन हुआ था, ठीक है। इसमें वही बताया गया था कि जैसे जो राइफल्स है, मतलब जैसे इसमें क्या बात करी गई थी कि जैसे इंडिया और रशिया दोनों मतलब जैसे क्या करेगा, राइफल्स जो है ना,
मतलब इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड, RRI, मतलब इसमें क्या करेगा, जॉइंट वर्किंग करेगा। और इसने सेटअप किया किसका, IRRPL, मतलब इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे मतलब एक वो जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब को मतलब वो करेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज, एक फैक्ट्री बोल सकते हैं, उसे इस्टेब्लिश करेगा कहाँ, कोरवा में, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा। ठीक है। और हमारी आर्मी ने क्या किया है, हमारी आर्मी ने एक मेजर जनरल जो है उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है वहाँ पे, जो कि इसकी जो मतलब जैसे जो सही तरीके से बन रहा है, और जैसे इसकी जो डिलीवरीज है किसकी, जो IRRPLA, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो फैक्ट्री है इसकी डिलीवरीज वगैरह और जो मतलब इसका एग्जीक्यूशन है ये बराबर तरीके से और टाइमली हो रहा है कि नहीं, इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, हमारी आर्मी ने अपॉइंट किया है एक मेजर जनरल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO वहाँ पे अपॉइंट किया है। ठीक है। उसके बाद बात करी जा रही है कि जैसे हमारी जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ऑलरेडी 6.17 लाख जो राइफल्स है उनकी डिमांड की है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, जो AK-103 जो वो है उसकी भी मतलब जैसे उसका भी डील साइन किया अगस्त में। ठीक है। उसके लिए भी डील साइन किया है कि मतलब जैसे AK-203 की तो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही इंडिया करेगा। ठीक है। उसमें पार्टनर कौन है, रशिया है। ठीक है। लेकिन जो मतलब इंडिया ने क्या किया है, AK-103 की भी क्या किया है, मतलब अगस्त में उसकी भी डील की है। ठीक है। ये चीज़ें बोला गया। और जैसे इसमें बोला गया कि जैसे ये सारी जो डील है इसकी जो पेमेंट्स वगैरह हो जाती है, ठीक है, और ये डील कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जैसे जो एक अनादर डील है, कौन सी, जो मतलब VSHORAD, मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी जो मतलब ये जो है KA-20 मतलब जो इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, KA-2260। ये जो एक मतलब एक हेलीकॉप्टर है जो कि मतलब एक डील, मतलब ये जो एक हेलीकॉप्टर है इसकी भी डील जो है वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा बोला गया इसमें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि जैसे जो DAC है, DAC मतलब डिफेंस एक्वाटाइजेशन काउंसिल, इन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है। क्या चीज़, इन्होंने अप्रूव किया है कि जो मतलब जैसे इसका जो GSAT-7C, ये जो एक सैटेलाइट है, मतलब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको इंडियन एयरफोर्स को मतलब जैसे दिया जाएगा। ठीक है। जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2236 करोड़ रुपीस की जो कॉस्ट है, ये जो है ये सैटेलाइट ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। जिसमें ये क्या करेंगे कि जैसे मतलब जैसे जो मतलब कम्युनिकेशन जो है एयरफोर्स का एक दूसरे के साथ, मतलब एयरफोर्स के जो वो है उनका एक दूसरे के साथ, उसे अच्छा करने के लिए ये सैटेलाइट दिया जाएगा। ठीक है। यही सब कुछ था इसमें, आया समझ आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो क्या है कि जैसे जो हमारे महावीर चक्र और जो वीर चक्र है ये और लोगों को भी दिए गए। जैसे आपको मैंने परसों के दिन, सॉरी कल या परसों समथिंग में भी उस दिन अपन ने डिस्कस किया था बहुत सारे लोगों को, जिसमें अभिनंदन गोयल को भी दिया गया था। मतलब सॉरी अभिनंदन गोयल बोल रहा हूँ, मतलब जो मतलब क्या बोलना चाहिए, हमारे जो अभिनंदन वर्तमान जी, जो मतलब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान है, उनको भी दिया गया था। ठीक है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने टिप्पणी की है। ठीक है। यहाँ पे वो भी बताएंगे आपको क्या। तो यहाँ पे जैसे उन लोग को दिया गया था, तो अभी और भी जो गलवान के जो हीरोज़ है, मतलब जो गलवान घाटी के जो हीरोज़ है, उन लोगों को भी यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब दिया जाएगा ये मतलब उन लोग को भी महावीर चक्र और वीर चक्र अनाउंस किया गया है। यहाँ पे जो ऑपरेशन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड करके एक वो था, उन लोगों को उसमें जो जितने भी मतलब हमारे आर्म पर्सनल थे उनको क्या किया, वीर चक्र दिए गए। यहाँ पे देखते हैं अपन, चलिए। हमारे जो मतलब संतोष बासु है, कोलोनल B संतोष बासु, इनको क्या है कि इनको महावीर चक्र, हाँ महावीर चक्र अवॉर्डेड, इनको महावीर चक्र दिया गया है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो मतलब चाइनीज ट्रूप के साथ जो गलवान में जो मतलब क्लैश हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि 20 आर्म पर्सन्स को किल किया था अकेले ने ही।
ठीक है, चाइनीज़ जो 20 आर्म पर्सन्स को किल किया था, ठीक है, ये बात यहाँ पे करेगी, इसलिए इनको महावीर चक्र दिया गया। फिर ठीक है, उसके बाद जो हवलदार तेजेंद्र सिंह है, जो कि 2 मीडियम रेजिमेंट के हैं, उनको भी वीर चक्र दिया गया, उनको वीर चक्र दिया गया, जो कि 3rd हाईएस्ट अपना मतलब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद 4 अदर पर्सनल्स हैं, जैसे कि सूबेदार नुदुरुम, ठीक है, उसके बाद नायक दीपक सिंह, ठीक है, फ्रॉम 16 बिहार, हवलदार केपलानी, ठीक है, और उनको ये जो है ये 81 फील्ड रेजिमेंट के हैं, ठीक है, इनको, और जो हमारे जैसे जो गुरु तेज सिंह, ये जो 3 पंजाब के से है, इन लोगों को चारों को भी क्या किया गया, वीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया और कुछ नहीं, ये नाम याद रखिएगा, डिफेंस में ये मतलब एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको, जैसे क्या हुआ कि कल मैंने आपको ये जो अपने गैलेंट्री अवार्ड्स है, वीर चक्र, महावीर चक्र, और जो मतलब अपने जो है ना वीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से बताया है। जो अपने 6 गैलेंट्री अवार्ड है, 6 गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैंने आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड की है, ठीक है, नोट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये क्रिप्टो करेंसीज का था, ठीक है, बताया था आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। उसी के जस्ट नीचे फिर देखिए आपको यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। जो अपना गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सूर्य चक्र, ठीक है। ये जो है 6 जो है गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनके बारे में पूरा PDF वगैरह पूरा अच्छे तरीके से हर एक उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे आप उनको फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आया समझ आपको क्या क्या हुआ, यहाँ पे नाम याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत है, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया कि जैसे जो अभी हमने क्या किया है कि जो हमारे कैप्टन ग्रुप अभिनंदन जी है, उनको क्या किया गया था, कल जो है वीर चक्र दिया गया था, ठीक है। तो उसी को लेके यहाँ पे बात करी गई है कि यहाँ पे जैसे इंडिया ने बोला, यहाँ पे उनको देते टाइम बोला गया था कि उन्होंने मतलब जैसे F-16 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान का, उसको गिरा दिया गया था, उसको डाउन कर दिया गया था, ठीक है, मतलब उसको गिरा दिया गया था, इसको एक तरीके से हिट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने वो बात को कहा कि जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब US की जो कुछ वो लोग है ना, एम्बेसीज के, उन लोगों ने भी इस बात को उस दिन कहा था कि जैसे उस दिन कोई सा भी क्या F-16 जो फाइटर है वो शॉट नहीं हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें आप भूलिएगी। और जो पाकिस्तान ने बोला कि जो अभिनंदन जी को जो अवार्ड दिया गया है वो इमेजिनरी फीस करके अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये चीज़ें बोलेगी, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो हमारा पेज नंबर 9 है, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है पूरे आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 26 नवंबर को हम क्या करने वाले, हम जो है सेलिब्रेट करने वाले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। 26 नवंबर को हम क्या करने वाले हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के रेडी हो गया था, किस दिन, 26 नवंबर को। हालांकि वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन जो कुछ पार्ट्स है उसके, ठीक है, कुछ जो पार्ट्स है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे इंडिया में, जब वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है, उसी टाइम लागू हो गए थे, याद करिएगा। और ये जो हिस्ट्री है ना, आप जब पढ़ोगे ना अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है, उसमें ये वाले जो डेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, कि कब बन के रेडी हुआ था, कब लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कब हुआ था, 26 नवंबर को रेडी हो चुका था, लेकिन वो पूरी तरीके से अप्लाई कब हुआ था, 26 जनवरी को। लेकिन 26 नवंबर को कुछ जो पार्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट कुछ थे, और कुछ जो पार्ट्स है वो 26 नवंबर को ही मतलब अप्लाई कर दिए गए थे, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखेगा। और इस दिन को 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसमें क्या है कि सेलिब्रेट करने का बात करी गई है, ठीक है। और इसमें जैसे एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने की बात करी गई है। इसमें बताया गया कि जैसे ऑनलाइन मीटिंग होगी, उसमें जो हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर जी है, ठीक है, जो इस मीटिंग को लीड कर रहे होंगे, और वाइस प्रेसिडेंट जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे वो इस मीटिंग को
क्या करेंगे, हेड करेंगे, ठीक है, वो इस मीटिंग को हेड करेंगे, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट है और इसमें वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो स्पीकर है, ठीक है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमपीज जो है, ये सारे भी इस मीटिंग में रहेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन जो है रीडिंग की जाएगी प्रिम्बल्स को, ठीक है। हमारी जो प्रिम्बल्स है ना, उनकी ऑनलाइन रीडिंग की जाएगी और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा और उसमें बात की जाएगी प्रिम्बल्स के बारे में, ठीक है। इसमें और ये जो मीटिंग है इसमें 2 पोर्टल्स में ये अवेलेबल है, ठीक है। पहला जो पोर्टल है उसमें क्या है कि ये 26 लैंग्वेजेस और मतलब 26 लैंग्वेजेस में ये होगा, ठीक है। और सेकंड जो पोर्टल है उसमें क्या है कि ये जो हमारा जो इसके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्विज रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें करेगी इसमें, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस बार ऐसा सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि 26 नवंबर को क्या किया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। बाकी सब पॉलिटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेज नंबर 10 पे न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप सकते हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जो मतलब मणिपुर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जैसे जो रिफ्यूजीज रहते हैं, वहाँ पे जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जिनकी मतलब जैसे नागरिकता इंडिया की नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मतलब इनलीगल माइग्रेंट्स है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है इसमें कि क्या है कि जैसे जो उनको मतलब पीएलए बोला जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये लोग हैं। तो इन लोगों का क्या है कि जैसे इंडिया बहुत बार जैसे इनको क्या करता है, जैसे इनके साथ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें अभी क्या हुआ कि एक मेजर थे, ठीक है, उनके जो फैमिली है मतलब उनकी वाइफ और 7 और उनके जैसे डॉटर और जैसे 7 अदर्स पीपल्स अभी एक मतलब उसमें क्या हो गया, मतलब उन लोगों ने क्या कर दिया, उनको किल कर दिया, ठीक है, उनको मतलब शहीद कर दिया एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं उनके बीच और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि जैसे जो वो लोग हैं, अपन जैसे इंडिया में क्या है कि मतलब जैसे इंडिया क्या करता है, उन लोग के साथ वो करता है तो उन लोग को भगा देता है, ठीक है, हर बार क्या करता है, उनको शिफ्ट कर देता है, जैसे इंडिया की तरफ से होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे इंडिया हालांकि वैसे अगर म्यांमार की जो आर्मी है उनसे सपोर्ट मांगता है तो वो सपोर्ट करती है आर्मी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे वो लोग सपोर्ट करती है लेकिन वो खुद ने उन्होंने क्या किया है कि जैसे बहुत बार क्या किया है, मतलब पैसे लेके छोड़ दिया है उन लोगों को, एक तरीके से यहाँ पे सब बोला गया है, ठीक है। पैसे लेके उन लोगों को छोड़ देते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज़ें हाँ बोलेगी, जैसे उन लोगों से वो डिमांड करते हैं पैसों की, पैसे उनको मिल जाते हैं तो वो उनको छोड़ देते, कुछ नहीं बोलते, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद वैसे इंडिया ने यहाँ पे उन लोगों को भगाया है बहुत बार, ये चीज़ें हैं। ये उतने अच्छे से आर्टिकल है ना, आप खुद पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा, उतना कुछ खास वो नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एडिटोरियल मतलब जैसे इसके ऊपर वो आएगा, उतनी खास न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है। अभी कुछ एक्शन वगैरह लिए जाएंगे इस पर, तब बात करेंगे उसके अच्छे से, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें बोला जा रहा है, उसके बारे में बताया गया। जैसे कंस्ट्रक्शन है वो मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा और अबाउट इसको समथिंग 11 मंथ लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। और ये जो है मतलब जैसे ये रीडेवलपमेंट हो रहा है किसका, सेंट्रल विस्टा का, ठीक है, ये पार्ट है उसका, सेंट्रल विस्टा का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। इसमें बताया गया कि जैसे जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, उससे लेके जो इंडिया गेट है उनके बीच में, उसके बीच में एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें जो है ऑफिस बनाया जाएगा किसके लिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के लिए, और वहाँ पे रेसिडेंशियल उनके लिए एरिया बनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ लीजिएगा, उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली है जो रिकन्स्ट्रक्शन की 206 करोड़ रुपीज़ की आने वाली समथिंग, मतलब इसमें दिए गए हैं अभी तक, ठीक है। और बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, इतना ही बोला गया। और ये जो किसने बोला गया, ये है सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट CPWD, इनके जो मतलब एक सोर्स है उन्होंने बताई गई ये चीज़ें कि दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 11th मंथ समथिंग लगेगा उसको, और ये चीज़ें बोलेगी, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन का आया था, ठीक है, बहुत पहले एक आर्टिकल आया था, अपन ने डिस्कस किया था उसके बारे में। उसके बाद हम नीचे आ जाओ तो यहाँ पे जैसे जो भारतीय गौरव दिवस मतलब जैसे भी मनाया गया था, तो उसी दिन क्या हुआ था कि भारतीय गौरव स्कीम एक लॉन्च की थी जिसमें बात कर रही थी कि जैसे रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे को लेके मतलब बहुत बड़ी वो हुई थी, ठीक है। हमारे जो PM मोदी जी हैं उन्होंने वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि रेलवे में भी हम बहुत कुछ वो करेंगे। तो यहाँ पे वही किया गया है, यहाँ पे ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि
हम एक मतलब जैसे क्या करेंगे, एक नई, पहले क्या था हमारे पास दो स्ट्रीप थी रेलवे की। एक पहला जो माल ट्रांसफ़र करते थे, जैसे हम मालगाड़ी वगैरह बोलते हैं ना, दूसरा जो पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है। लेकिन अब तीसरे टाइप की जो ट्रेन है वो बनाई जाएगी, इसमें बोला गया है, ठीक है, जो कि टूरिस्ट ट्रेन कहलाएगी, ठीक है, जो कि भारत गौरव स्कीम के तहत बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जैसे मतलब टूरिस्ट ट्रेन बनाई जाएगी, एक तरीके से बोला गया। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जैसे अपने पास एक पैसेंजर ट्रेन होती थी, एक अपनी होती थी ट्रेन जो मालगाड़ी जो माल वगैरह होती थी, एक पैसेंजर ट्रेन, अब एक टूरिस्ट ट्रेन भी होगी जो कि टूरिज्म को मतलब बढ़ावा करेगी इंडिया में, ठीक है। और ये जो टूरिस्ट ट्रेन होगी ये सिंपल जैसे जो दूसरी ट्रेनें टाइम टेबल से चलती वैसे टाइम टेबल से नहीं चलेगी, ऐसा बोला गया इसमें, ठीक है। ये जो है जैसे इसमें से और इसमें बोला गया टूरिस्ट ट्रेन में क्या करेंगे, 3033 कोचेस बनाए जाएंगे, ठीक है, और 150 ट्रेन वगैरह इसकी बनाई जाएगी, इसमें बोला गया है। जैसे कि बोला गया है अभी जैसे क्या होता है कि जो सिख कल्चर के जितने भी क्या है कि मतलब जैसे हेरिटेज वगैरह है और जो भी चीज़ें हैं जो सिख कल्चर से रिलेटेड है, उस चीज़ के लिए क्या है एक मतलब गुरु कृपा ट्रेन करके एक चलती है, जो कि यहाँ इसके जो मतलब जो सिख कल्चर के जितने भी प्लेसेस है, हेरिटेज प्लेसेस है और जितने भी जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है उसको सबको कवर करती है गुरु कृपा ट्रेन, ठीक है। तो वैसे ही एक ट्रेन मतलब एक रामायण एक्सप्रेस करके एक ट्रेन का मतलब वो किया जाएगा उद्घाटन, जो कि जो राम जी से रिलेटेड जितने भी हेरिटेज है, स्पिरिचुअल मतलब प्लेसेस है और जो भी चीज़ें जो राम जी से रिलेटेड है उसको सबको कवर करेगी, ये चीज़ें इसमें बोली गई है, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलेगी, ये ट्रेन ऐसे चलेगी एक पैकेज के हिसाब से। जैसे कि अपनी एक बस होती है ना, अपन ने वो बस बुक की, मान के चलो कहाँ जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए, ठीक है, तो वो बस सिर्फ हरिद्वार ही जाएगी, ठीक है, और अपन ने उसमें पैसेंजर्स वगैरह अपने हिसाब से रख लीजिए। इस टाइप से ऐसे ही होता है, इसमें ऐसा होगा कि जैसे एक ट्रेन रहेगी वो सिर्फ स्पिरिचुअल कल्चर के मतलब स्पिरिचुअल जगह पे जाएगी, हेरिटेज जगह पे जाएगी, और ऐसे ही मतलब जैसे ये जो ट्रेनें हैं ना, जो टूरिस्ट ट्रेनें, ये इसी टाइप से चलेगी, इसमें बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोली गई है, ठीक है। और ये जो है एक हिस्टोरिकल और हेरिटेज प्लेसेस वगैरह चलेगी और टूर गाइड मतलब जैसे इस हिसाब से चलेगी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं चलेगी, ठीक है। और ये किस वजह से हमारे जो इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोली गई। उसके बाद यहाँ पे एक नया जो आर्टिकल है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, ठीक है, इसको आप खुद से भी पढ़िएगा ये वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे मतलब जो 20,000 ईयर्स में क्या है कि जैसे ग्लेशियर्स में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जो हमारा हिमालय है वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, पहला तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, दूसरा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना ज़मीन में, इनकी वजह से, ये दो की वजह से बहुत ज़्यादा हिमालय में चेंज वगैरह आ रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। अब उतना ज़्यादा डिटेल में उसमें बताया नहीं गया, बस जो मतलब चेंज वगैरह बताया गया। और इसमें बताया गया कि जैसे एक हमारा कौन सा एक मतलब एक ग्लेशियर है, ठीक है, एक ग्लेशियर है जो कि अभी कहाँ पे, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे था, देखो यहाँ पे जैसे एक ग्लेशियर है ऋषिगंगा वैली का, उसमें क्या है कि जैसे मतलब जो था ये हिमालय मतलब जो हमारे जो हिमालयन है उसका पार्ट था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह और जो लैंडस्लाइड्स वगैरह, और मतलब ये किसके कारण हुआ, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड तो ही कारण से होता है, एक टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये हुआ, और ये क्या हुआ कि जैसे जो वहाँ ऋषिगंगा रिवर है उसके अंदर जाके मतलब इसका जो बहुत सारा पोर्शन है वो गिर चुका है, तो जिसकी वजह ऐसी टाइप के मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे हिमालय है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार खुद से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉस्को एक्ट से रिलेटेड एक केस आया है, ठीक है। अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉस्को एक्ट, ठीक है। पॉस्को एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसके जो पूरे नोट्स है, ठीक है, कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे पॉस्को एक्ट से रिलेटेड पूरे अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना, अब वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ देखते हैं। देखिए वर्ल्ड सेक्शन में तो ऐसी कोई सी न्यूज़ उतनी खास नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे बस जो एक न्यूज़ है ये वाली, कंट्री मस्ट बैरेस फॉर ए फ्यूचर स्टॉक फूड स्टॉक, उसमें बताया गया कि जैसे जो कंट्रीज़ वगैरह है उन लोगों को क्या है कि जैसे वो मतलब फ्यूचर फूड सिस्टम, जैसे जो कल्चर है हमारा एग्रीकल्चर है और जो फूड सिस्टम है उसमें जैसे चेंज लाने, मतलब उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात करी जा रही है यहाँ पे। और जैसे इसमें बोला जा रहा है कि जैसे फ्यूचर में फूड स्टॉक वगैरह को लेके भी बात करी जा रही है कि जैसे फूड स्टॉक वगैरह करना चाहिए कंट्रीज़ को फ्यूचर के लिए। इसमें बोला गया जैसे पेंडेमिक वगैरह आ जाती है तो इस हिसाब से, मतलब जैसे अभी अपना क्या आया था, अपना जो कोरोना आया था जिसकी पेंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, वही सारी चीज़ें इसमें बोली कि फूड स्टॉक को वो करना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें कुछ खास, ठीक है, बस इतना बोला गया कि फूड स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा कुछ नहीं है खास, हम इकोनॉमी सेक्शन में देख लेते हैं। बिजनेस सेक्शन में भी उतना कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत वो दिया है, एक आइडिया ले सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे 2022 में ये जो अपना होने वाला है, ये 2022 ईयर है, इसमें क्या है कि अपनी जो जीडीपी है इंडिया की वो 9.1% तक ग्रो हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोली गई और कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपन लेक्चर को ख़त्म, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको, ठीक है। अपने कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। एडिटोरियल एनालिसिस, एडिटोरियल जो है वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा जो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है। वो लोग, मैं ये एडिटोरियल मतलब ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ पे, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो अदर एग्जामिनेशन वाले हैं यूपीएससी को छोड़ के, उनके लिए एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एडिटोरियल जो है वो न्यूज़ से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बस एडिटोरियल में एडिटर का कोई सा व्यू आ जाता है, ठीक है, जो कि दूसरे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यूपीएससी वाले खुद से करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है यूपीएससी के लिए, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, अच्छे आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अपने को दूसरे के व्यू मिल जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से। लेकिन यहाँ पे पूरे ही दूसरे के व्यू मत लीजिएगा, इसको पूरा ही पेपर में मत छापिएगा, दूसरे के व्यू, खुद के व्यू लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ के। चलो हैव अ नाइस डे सबको, ठीक है। इसमें बता दूँ क्या कौन से एडिटोरियल पढ़ लेना पड़ना है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे अपन ने कर किया कौन सा, ट्रेड पॉलिसी फोरम को लेके, ठीक है। जो न्यूज़ था अपन ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया, यहाँ पे दूसरे के व्यूज़ भी है, ठीक है। तो आप ये अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जो यूपीएससी वाले वो, ठीक है। दूसरा जो ये वाला है ये भी पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला मत पढ़िएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये आप पढ़ सकते हो डेमोक्रेसी को लेके, मतलब जैसे ये वैसे तो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो मत पढ़िएगा, और पढ़ना चाहो टाइम है तो आप पढ़िएगा। इसमें थोड़ा सा ये सूडान के जो साइड है ना, मतलब जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनके लिए है, मतलब जैसे उनके लिए मतलब वो चीज़ें है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये जो है ये वाला, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ अपने को यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह दिख सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। जैसे इन्वायरमेंट, जैसे मतलब क्या है कि जैसे जो हिमालयन जो रेंजेस है उधर साइड पे अपन क्या रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या उस चीज़ से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो तो आप बेशक करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, कौन सा वाला, ये वाला एडिटोरियल, ये वाला कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल उसमें फॉरम वगैरह के बारे में ऑफिशियल ये चीज़ें के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो उसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे सबको, बता दिया कौन से करना है, ठीक है।